यह एक सुंदर पहाड़ी वाला दिन था जब पिता और मजदूर पहाड़ी से खड़े होकर देख रहे थे जब मजदूर पेड़ काट रहे थे। तब पिता ने अपने पुत्र से पूछा, वह क्या सोचता है? एक स्वामी के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? बेटे ने अपने पिता को उत्सुकता से देखा। इस बात पर संदेह करते हुए वह अपने पिता को उत्तर देता है कि यह उदारता है। पिता ने बोला, यह एक बुरा उत्तर नहीं है। बेटा पूछता है, यह गलत है तो फिर सही क्या है? पिता उत्तर देता है, एक स्वामी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण दयालु दिल है। हमें उनका नाम बताया जाता है जो रिचर्ड फोलेना द लॉर्ड ऑफ लेसेल होता है। पुत्र को अपने पिता का उत्तर समझ में नहीं आया और पुत्र ने पूछा, क्या उनका दिल अच्छा है? तब पिता ने कहना शुरू कर दिया। पिता ने कहा, यह स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रत्येक मामले में स्वामी को मित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। परिवार का एक हिस्सा हो, कभी कभी एक खलनायक, और उसके बेटे को इस सभी भूमिकाओं में रहना सीखना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खुद को जिस भी स्थिति में पाता है। तभी एक मजदूर उनकी तरफ दौड़कर आया और बातचीत में बाधा डालने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, काम कठिन है, क्या वो कोई मदद कर सकता है? लॉर्ड रिचर्ड ने कहा, मुझे इसमें करने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु उसने अपने बेटे साइमन से पूछा, क्या मैं यह करूं? थके हुए मजदूर को एक साइड हटा दो। और मजदूर ने राहत की सांस ली और लॉर्ड रिचर्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और मैजिक स्पेल कहने लगा। साइमन ने अपने पिता को देखा। रिचर्ड ने पोर्टर को बुलाया, जहां से काले जादू की लहरें जमीन को कवर करने लगीं। जहां जादू लगा वहां बुलबुले बनने लगे और कंकाल उनमें से निकलने लगे। पूर्ण लंबाई के कंकाल समन हो उठे और हड्डियों की खड़खड़ाहट से ध्वनि आने लगी और एक तक से मजदूर और साइमन को देखने लगे। मजदूर ने कंकालों को लकड़ी का ढेर दिखाया। लकड़ी का ढेर देखकर कंकाल की आंखें खुल गईं। कंकाल अपने काम पर लग गए और मजदूर को सांस लेने का समय मिल गया और मजदूर ताली बजाने लगा और मजदूर ने लॉर्ड का धन्यवाद किया। लेकिन लॉर्ड ने कहा, जब तक तुम सही काम करोगे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साइमन को अपने पिता पर गर्व है कि वो एक ब्लैक मैजिशियन है और मजदूरों को श्रम प्रदान कर सकते हैं। कंकालों में एक छोटा सा पतन होना जो एक नेक्रोमैंसर की कहानी बताता है। नेक्रोमैंसर ब्लैक जादूगर हैं जो डार्क और ब्लैक मैजिक करते हैं और इन्हीं की सहायता से कंकालों को बुलाया जाता है। एक समय की बात है, एक दुनिया में एक सम्राट रहता था जो चाहता था कि नेक्रोमैंसर को नष्ट कर दें ताकि वह उसके साम्राज्य को किसी भी तरह से प्रभावित ना कर सके, और इससे उसने फर्न साम्राज्य पर शासन किया। इस कार्य के लिए उन्होंने 50,000 सैनिक भेजे। इस सेना को द रोज ब्रिगेड कहा गया। नेक्रोमैंसर का मुख्यालय किजेन में था और वे जानते थे कि सम्राट उनके खिलाफ क्या योजना बना रहा है। 10 नेक्रोमैंसर, केवल 10 नेक्रोमैंसर सम्राट के खिलाफ और सेना के खिलाफ गए। 10 नेक्रोमैंसर ने रोज ब्रिगेड को नष्ट कर दिया और अनडेड में बदल दिया। इस प्रकार विनाश शुरू हुआ। रोज ब्रिगेड के नष्ट के कारण उत्तरी साम्राज्य का आत्मसमर्पण हुआ। अहंकारी सम्राट से बदला लेने के लिए उसे अनडेड में बदल दिया गया और सम्राट को उसको दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। अंत में एक सड़ती हुई लाश सम्राट के सिंहासन पर बैठ गई। कॉन्टिनेंट में प्रीस्ट ही नेक्रोमैंसर के एकमात्र विरोधी थे। देवी की पूजा की गई, लेकिन यह अभी अभा की शांति थी। महाद्वीप पर 2 विरोधी ताकतों के बीच हमारे डोमेन पर लागू नहीं होता, जहां श्रमिक और मरे हुए लोग हैं। निगरानी में मिलकर काम करें। उन्हें भी उनके साथ काम मिलकर करने का तरीका पसंद आया। ले यहाँ भी इंसानों और अंडरवर्ल्ड ने एक साथ अच्छा काम किया और नेक्रोमैंसर की शक्ति का प्रयोग अच्छे के लिए किया गया। यदि आप मानचित्र को देखें तो यह
बड़ी मुश्किल बड़े शहरों के महलों से घिरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि आसपास में सभी शहरों से भी नहीं, गाँवों को इस शहर से अस्तित्व के बारे में पता था। हमारे मुख्य पात्र का नाम साइमन है। यह संपत्ति का उत्तराधिकारी है। इसके बाद साइमन घर आ जाता है। अपनी पिता की मदद करते हुए उन्हें लॉर्ड्स के लिए एक छोटा लेकिन अच्छा घर मिल गया, जिसकी उनकी माँ पहले से ही इंतजार कर रही थी। वह घर पर आ गया। उनकी माँ का नाम अन्ना फेना था। साइमन भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि अभी अभी लकड़ियाँ साफ करने में मदद कर रहा था। साइमन उसके चूल्हे के पास चला गया। माँ ने उससे कहा कि तब तक भूखा होगा, लेकिन थोड़ी देर और रुकने के लिए उसने देखा यह क्या था, और लड़का मशरूम से युक्त पानी था। वे देखने भी खतरनाक लग रहे थे पहली नज़र में, और साइमन ने अपनी माँ को बताया कि वह जहरीली थे, लेकिन वह बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और उसे अनुशासित किया गया। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और वह जादू सिखाने योग्य बना देगी, और उसने अपनी तेज रोशनी का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसकी माँ पहले एक पृष्ठ थी और उसकी शक्ति पूरी तरह से साबित होती थी। वह अभी तक शक्ति को देखता था और साइमन को आश्चर्य होता था कि वो उसके माता पिता कैसे वे बिल्कुल विपरीत होते और उनसे अपने खुशहाल माता पिता के एक साथ कल्पना की, लेकिन उसके विचार ऐसे थे। जब उसकी माँ की आवाज़ बाधित हुई और उसने उन वस्तुओं को घूना बंद करने के लिए कहा तो उसने पूछा क्यों। साइमन भूखा खाने जा रहा था। असमर्थ होकर वह मेज पर चला गया, जो भिन्न स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजनों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पिता के आने की प्रतीक्षा की और खाना शुरू कर दिया। बीमार थे, जबकि उसके पिता ने अविश्वसनीय शक्ति के साथ सब कुछ खत्म कर दिया। दोपहर को जब साइमन अपने कमरे में जाने लगा था, उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता को बना रही है। अद्भुत दिन था। साइमन ने अपने कमरे से पूरा खूबसूरत चांद देखा, और जब उसने अपने माता पिता को शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अचानक एक पत्र उड़कर आया और दाईं ओर अटक गया। आश्चर्यचकित साइमन के चेहरे पर, जिसने आश्चर्य से अपना संतुलन खो दिया, वह उठा और पत्र को छील दिया। वह अपने चेहरे से दूर सोच रहा था कि यह क्या है और यह खिड़की से और को क्यों आया। एक खिड़की पर बैठी थी वह उसे ऐसे प्रकट मानो पत्तों की सरसराहट के साथ। वह आश्चर्यचकित साइमन पर मुस्कुराते हुए देखा। साइमन उसका स्वागत कर रही थी। उसने सोचा कि यह एक मति भ्रम या सपना है, इसलिए उसने बिस्तर पर लेटने और गिरने का फैसला किया। हालांकि लड़की हार नहीं मानने वाली थी और चिल्लाते हुए कमरे में कूद गई। वह उस पर चिल्ला रही थी, उसे न देखने का नाटक करने के लिए, लेकिन साइमन बस अपने बिस्तर पर लेट गया और खुद को ढक लिया एक कंबल के साथ, यह आशा करते हुए कि उसे अनदेखा करके वह उससे छुटकारा पा सकता है। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने उससे कहा कि वह उसे जानती है, वह उसे देख सकती ही थी। उसने उसका कंबल छीना शुरू कर दिया और उससे अब उठने के लिए कहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी और उनमें से प्रत्येक अपनी दिशा में कंबल खींच लिया। साइमन को एहसास हुआ कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह खोई नहीं थी और वह मूर्ख था। उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह साइमन से मिलने के लिए यहाँ आई थी। फेनस, उसने सीधा उस पर अपनी उंगली उठाई। उसने आश्चर्य से पूछा कि वह कैसे जानती है को उसका नाम और उसका पत्र के बारे में। साइमन को समझाने में ज़्यादा समय नहीं लिया। माता पिता ने उसके कमरे में अजीब आवाज़ें सुनती तुरंत अंदर आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा था, क्या कोई चोर नहीं था अंदर घुस आया था। उसने घर में दोनों अपने पजामे की फ्राइंग पैन पर और बेलन से लेकर उसके कमरे में आ गए। यह काफ़ी मजाकिया था। रिचर्ड और अन्ना ने उसे जानते थे और उसका मैप्टिस था और वह बहुत खुश थी। जब साइमन ने अपने माता के पिता का स्वागत किया तो वे चकित हो गए। अजीब आतंकित खुशी के साथ उन्होंने नोट किया कि वह बिल्कुल भी बदली नहीं थी। वे उसे और कितना याद करते थे। उन्होंने बहुत आया और उनकी माता पिता ने साइमन से कहा कि वे पूरे शिष्टाचार के साथ परिचय दें। यह प्रसिद्ध नोप्टिस आग बोल्ड है और यह साइमन से गर्व देखने लगी।
और फिर उसे सब कुछ याद आने लगा कि जो उसे बताया गया था। उसे आत्मविश्वास से देखा, वह यह वास्तव में नेफ्स आर्कवुल्फ था। किसी भी तरह से आप निश्चित नहीं हैं कि यह नेफ्स ओल्डवुल्फ था। उसने इसे बनाया था। तत्कालीन साम्राज्य के सम्राट की मृत कठपुतली क्या वही मौत की चुड़ैल हो सकती है जो 300 साल से अधिक वर्षों से जीवित है? और उसने उससे कहा कि हाँ, वह वही नेफस है। किजेन का ऑचविल्ड उत्साहित होकर साइमन समझने लगा। जी पत्र उसके पास आया था, उसका मतलब क्या यही वही हो सकता है? और वह नफुस द्वारा मांगा गया पत्र खोलने लगा। उसने कांपते हाथ से उसे औपचारिक प्रस्ताव देने की अनुमति देते हुए पत्र को लिफाफे से बाहर निकाला शुरू किया। उसे खोलकर उसने पढ़ना शुरू किया कि यह वास्तव में एक निमंत्रण था। पत्र में सूचित किया गया। पत्र पढ़ने के बाद संभावित नोटिस ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उससे अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया। केन ने अलविदा करते हुए उससे कहा कि वे एक दूसरे से फिर मिलेंगे और वह उसे देखने के लिए उत्सुक थी। और वह चांदनी में गायब हो गई। साइमन को चिंतन करने के लिए छोड़ दिया गया। हवा जो पत्तों को उड़ा ले गई और चांदनी जिसने उसके चारों ओर सब कुछ भर दिया। साइमन ने विचार पत्र देखते अपने विस्तार पे जांच करने क्योंकि वह चिंतित था। उसका बेटा, हालांकि वह हमेशा से जानता था कि दिन भर सवेर हो जाएगा, साइमन मदद नहीं कर सका, लेकिन वह सहमत हो गया। जल्दी से अपने पिता को दे दिया। रिचर्ड पत्र जोर-जोर से पढ़ने लगा। यह डार्क अलायंस का मुख्यालय था। नेक्रोमैंसर यह स्थान युवा नेक्रोमैंसर की शिक्षा के लिए एक स्कूल के रूप में भी कार्य करता है। इसके चालनसार केन के स्कूल नोटिस, जिसे उसने अभी नहीं देखा था, साइमन ने अस्पष्ट रूप से देखा। चालनसार उसकी स्मृति से उसके व्यवहार की याद ताज़ा हो गई। वह वहाँ वयस्क रिचर्ड की तुलना में एक बच्चे की तरह थी। अपने पिता के चेहरे पर भाव देखा और उसने बताया कि वह वास्तव में चालनसार जैसी नहीं दिखती, लेकिन ऐसा नहीं था और वह नहीं जानता कि वे कहाँ से शुरू करें। जब सबसे पहले उसने पूछा कि कायन कहाँ है, क्या उसके घर के बहुत दूर है? उसके पिता ने पुरानी यादों में डूबते हुए उत्तर दिया कि यह वास्तव में बहुत दूर है, किजन स्थित है, आरओके नामक एक द्वीप पर, और कहा कि केवल जहाज द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। राज्य की राजधानी लेडनेन जहां जहाज पर आप यहाँ करना है। सही द्वीप तक पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी लंबे समय की यात्रा करनी पड़ेगी। हालांकि उन्हें पिता की उन्हें आश्वासन दिया। किजेन की माँ और पिताजी स्कूल के पास बारे में कहने लगे। अच्छी बातों के अलावा कुछ नहीं था और उन्होंने आश्वासित किया कि वह मज़े करेगा वहाँ और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनके बेटे चले जाने की अचानक खबर ने उन्होंने चिंतित कर दिया। उन्हें पिता ने बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने उससे कहा कि वह कुछ जादू नोट कर सकती है, लेकिन उसे धैर्य रखना होगा। और साइमन सारा दर्द सहा और पूरी कोशिश की तरह 3 हफ्तों ने उसे नींद ना आई। यह तक जब तक हुआ निर्माण करे घंटों के बाद पिता जादू से को निर्माण किया। शेष दिन सांस लेना सीखने लगा। यह जानते हुए भी कि वह अपने माता पिता से क्या कहे, वह आगामी पत्र के बारे में बेदम हो रहा था। उसी दिन नेपस के मिलने के बाद साइमन ने अपने जीवन का सबसे व्यस्त सप्ताह शुरू किया, जिसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं। किजेन की माँ और पिताजी के पास स्कूल के बारे में कहने के लिए अच्छी बातों के अलावा कुछ नहीं था। वहाँ उसके बेटे बहुत अच्छा लगेगा। अपने बेटे के चले जाने की अचानक खबर उन दोनों को चिंतित कर दिया। उसने उससे कहा कि कुछ जादू से नोट लग रही है। सर दर्द सहा और पूरी कोशिश की। इस सप्ताह 3 उसे नींद न आए। यह सब तब तक हुआ जब तक निर्माण घंटों के बाद अपने पिता के जादू की कोर का निर्माण न हो। कुछ दिन सांस लेने के बाद बाकी दिन उसने सांस लेने की तकनीकी सीखी और 1 हफ्ते बाद अपने पिता से काले जादू का कोर्स किया। वह लड़का जिसने अपना मूल स्थान लेस हिल कभी नहीं छोड़ा था और अपना पूरा जीवन यहीं बिताया था, वह एक यात्रा पर निकल पड़ा। सभी नौकरों और उसकी माँ के साथ उसके पिता भी उसके साथ गए। माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने
उन्हें सावधान रहने को कहा। नौकर भी अपने मालिकों के बारे में बहुत चिंतित थे और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की जो कि क्योन के लिए उसने प्रस्थान शुरुआत थी। वे पहले से ही कुछ यात्रा कर चुके थे। दूरी और पिता से अपना काला जादू सीखने जारी रखा। उन्होंने साइमन को जादुई शक्ति को अपने शरीर में खींचने की सलाह दी जो उसके चारों ओर हवा में जगह उसे घेर लेता और धीरे धीरे मन को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता था कि वह पर्यावरण से ऊर्जा को अपने मूल में खींच रहा था। उसके पिता ने उसे मन को निर्देशित करने की सलाह दी। अपने हाथों से बहते हुए उनके बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि उसके पिता उससे कह रहे थे। वह सफल हुआ। अब उसे मन को छोड़ना पड़ा। उसकी अंगुलियों से होकर नीली बूंदों की धारा बह निकली और उसकी अंगुलियों से बड़ी नीली बूंदें खिसककर बाहर आ गईं। उसकी अंगुलियां को पैरों के उसके पिता उसकी प्रशंसा करते थे और अच्छा लड़का था और जल्दी सीखता था। वह जानता था। उसके पिता ने उसे समझाया कि एक साधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है। जादूगर और जादूगर अंधेरे में है। मैना में एक गैस होने का गुण है जो इसे कम घनत्व वाला बनाता है। हवा में बिखरने की संभावना होती है। दूसरी ओर अंधेरा ठोस पदार्थ के अधिक निकट होता है या तरल पदार्थ, इसलिए इसे बांधना और इसका आकार बदलना आसान है। और उसने उसे दिखाया और उसका हाथ, इसलिए यदि वह अंधेरे के गुणों का उपयोग करता है तो वह उसे एक आकार दे सकता है इस तरह। और उसने अपने हाथ पर एक छोटी गुड़िया दिखाई जो एक फ्राई पैन और एक स्पून के साथ उसकी माँ की तरह दिख रही थी। नेक्रोमैंसर और उसने अपनी मुट्ठी बीच ली और उसका आइकन को तोड़ दिया जो उससे पहले बनाया था। लेकिन चूंकि उसने के पास कुछ नहीं था, अब समय आ गया है कि उन्होंने साइमन को अपने मूल में अंधेरे को खोदने की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया, जिससे साइमन सहमत हो गया। उसके पिता और उससे सबसे पहले हाथों पर अंधेरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बस कुछ बूंदें। लेकिन फिर अपने परिश्रम की बदौलत वह एक पूरा बनाने में कामयाब रहा। अंधेरा फिर उसने कुछ बनाना शुरू किया जो दूर से बाल जैसा था। मुस्कुराते हुए प्रयास करते हुए उसने मन में ही सोचा कि इसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत प्रभावशाली हुआ और आश्चर्यचकित हुआ कि इसे कैसे बनाया जाए। यह सीखने के आमतौर पर लगभग 6 महीने से 2 साल तक समय लगता है अंधेरे का प्रयोग करते हुए वस्तुएं। लेकिन साइमन तेजी से आगे बढ़ा और कुछ प्रयासों के बाद केवल 3 दिनों में हासिल कर लिया। इसके बीच उसके पिता और एक पक्षी के साथ एक स्थिर संरचना बनाने में के सक्षम थे। यह दर्शाते रहे कि उन्हें पता था कि उनका बेटा प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी प्रतिभाशाली था, इतना अविश्वसनीय। गलतियां। इस बीच साइमन कुछ बनाने में व्यस्त था, तभी उसने अपनी गलतियां दिखाईं। उसके पिता के अनुसार यह एक गहरे नीले रंग की आग थी। उन्होंने कहा कि इसे एक बहुत ही विशेष प्रकार की आधी रात की चमक कहा जाता है। आग। उसके पिता ने सोच समझ के टिप्पणी की कि उसका अंधेरे नीले रंग की एक सुंदर छाया थी। साइमन बहुत उत्साहित था और उसने पूछा। उसके पिता के लिए यह एक अच्छी बात थी कि उसका अंधेरा रात के नीले रंग का था। यह बहुत दुर्लभ छाया है। नेक्रोमैंसर ने ऐसा एक और प्रभावशाली बना दिया। उसका जवाब मुस्कुराया और फिर मुस्कुराने लगा। उनकी गाड़ियां पहियों की चरमराहट के साथ रुक गई और उनका ड्राइवर रुक गया। कैविज ने कहा कि वे आ गए हैं। उनके पिता ने उनसे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे सिर्फ सीमा है। यहाँ डेस्डेन का समाज उसे छोड़ना पड़ा। साइमन का समाचार से दुखी हुआ, लेकिन जब उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है, जो उसके पिता ने जवाब दिया कि उसे खेद है कि वह उसे इसका कारण नहीं बता सकते। प्राचीन घटनाओं के कारण वह बहुत समय पहले ड्रेसडेन राज्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका था और यह है